Assalamualaikum viewers, welcome to my channel Computer Made Easier. Today we will learn about the switch statement. Before we start our lecture, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you can receive new video notifications. Now let us start. The switch statement. स्विच स्टेटमेंट जो है ये भी कंडीशनल स्ट्रक्चर है. इससे पहले हम जो बाकी कंडीशनल स्ट्रक्चर से लाइक इफ़ एल्स उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. अगर आपको मज़ीद उसके बारे में जानना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी. आप वहाँ से जो है वो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर है वो आप देख सकते हैं. तो स्विच स्टेटमेंट क्या है? ये भी एक कंडीशनल स्ट्रक्चर है और ये वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स हों और जहाँ पर जो है वो एक से ज़्यादा चॉइसेस हों. तो स्विच स्टेटमेंट जो है अनदर कंडीशनल स्ट्रक्चर. इट इज़ अ गुड अल्टरनेटिव ऑफ इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट. यानी ये इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट के मुतबादिल के तौर पर जो है वो यूज़ होता है और ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा चॉइसेस जो है वो अवेलेबल होती हैं एंड वी हैव टू सेलेक्ट ओनली वन फॉर एग्जीक्यूशन. उसके लिए हम स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं. स्विच स्टेटमेंट जो है अल्टरनेटिव होती है इफ़ एल्स इफ़ का. इसका जो सिंटेक्स है या जो लिखने का तरीक़ाकार है वो ये है कि स्विच लिखते हैं और स्विच के बाद हमने लिखना है एक्सप्रेशन. स्विच के बाद हमने एक्सप्रेशन लिखना है. उसके बाद केसेस मैच करने हैं. केस कांस्टेंट 1 और हर केस के बाद हमने कॉलन लगाना है. हर केस के बाद कॉलन लगाना है. उसके बाद ब्रेक आ जाएगी. यानी ये केस कांस्टेंट 1 स्टेटमेंट और उसके बाद जो है वो ब्रेक. फिर उसके बाद अगर फर्स्ट केस मैच नहीं होता, फर्स्ट केस की जो वैल्यू है वो मैच नहीं होती, फिर सेकंड केस के अंदर आ जाएगा. इस तरीके से जो है वो एन केसेस जो है वो मैच हो. अगर जो हो जाएगी एन केसेस में से तो ये उनकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगा. अगर सपोज कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट के अंदर जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी. एक दफ़ा दोबारा देख लें कि हमने क्या करना है. स्विच लिखना है, एक्सप्रेशन, उसके बाद केसेस मैच कराने हैं. जो भी वैल्यू जो यहाँ पर वैल्यू दी हुई होगी वो अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू से मैच हो जाएगी तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. इसी तरीके से हम एन केसेस तक मैच करा सकते हैं. वो नंबर ऑफ़ कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि हमारी कंडीशंस कितनी हैं और उसके बाद जो है फिर हमने उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट होगी उसको हमने एग्जीक्यूट करा देना है. उसके बाद अगर कोई भी केस मैच नहीं होता तो हम डिफ़ॉल्ट के अंदर डिफ़ॉल्ट के बाद हमने DEFAULT और उसके बाद हमने कॉलन देना है. तो अगर कोई वैल्यू मैच ना हुई तो हम डिफ़ॉल्ट वाली जो स्टेटमेंट होगी उसको हम एग्जीक्यूट करा देंगे. इसका जो है वो फ्लो चार्ट है. डिफरेंट केसेस जो है एज एन कंडीशन जो है वो हमने लगा देने हैं. अगर केस 1 मैच होगा इसका मतलब ये है कि आपने पीछे जो देखा है इफ़ एल्स इफ़ में उसमें भी मल्टीपल कंडीशंस होती थी. जो कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती थी उससे रिलेटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी. तो यहाँ पर भी यही होगा. केस 1 में अगर ट्रू है तो फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स है तो फिर सेकंड स्टेटमेंट. अगर सपोज सेकंड वाली भी फॉल्स है तो उस सिचुएशन में जो है ये थर्ड पे आ जाएगा. इसका मतलब ये है कि ये क्या करता है, ये चेक कराता है कि आपके पास जो है वो अगर ट्रू है तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और अगर फॉल्स है तो फिर जो है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी बल्कि एंड में हमारा जो डिफ़ॉल्ट का होगा वो आके एग्जीक्यूट होगा. इसके लिए हम एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रोग्राम देखते हैं. सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल्स ऐड की हैं जो कि हमारे हर प्रोग्राम का हिस्सा होता है कि सबसे पहले हेडर फाइल्स ऐड करनी है. हेडर फाइल्स के बाद मेन फंक्शन के अंदर आकर हमने अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना है. बाकायदा एक वेरिएबल ले लेंगे, उस वेरिएबल को हमने इनपुट करा लेना, उसकी वैल्यू ले लेनी है. एंटर नंबर ऑफ़ वीकडेज, उसके बाद हमने वैल्यूज़ एंटर करा दी. स्विच के अंदर हमने वो वेरिएबल एज एन एक्सप्रेशन दे दिया. स्विच लिखा, एज एन एक्सप्रेशन हमने क्या किया,
n जो कि आपने वेरिएबल लिया था वो हमने दे देना है। उसके बाद हमने केसेस मैच कराने हैं। अगर वो वैल्यू हुई 1, जो हमने वैल्यू एंटर की है 1 हुई, तो केस 1 फ्राइडे प्रिंट हो जाएगा। अगर 2 एंटर किया तो सैटरडे। इसी तरीके से प्रोग्राम जो है वो हमारा नेक्स्ट चलता जाएगा। उसके बाद थर्ड केस मैच करेंगे हम। अगर थर्ड केस यानी 3 अगर वैल्यू हम देते हैं तो फिर संडे प्रिंट कराएगा। 4 को मंडे, 5 वैल्यू दी ट्यूसडे, 6 वेंसडे, 7 थर्सडे। तो हमने 7 वीक डेज में से कोई वैल्यू देनी है 1 to 7। 1 to 7 तक अगर हमने कोई वैल्यू दी तो इनमें से कोई ना कोई केस की वैल्यू मैच हो जाएगी और वो आगे प्रिंट करा देगा। अगर कोई भी वैल्यू मैच नहीं होती तो डिफ़ॉल्ट के अंदर आके इनवैलिड नंबर की स्टेटमेंट को प्रिंट करा देगा। यानी वो क्या प्रिंट कराएगा? इनवैलिड नंबर। और उसके बाद जो है वो हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो जाएगा। तो इसमें हमने देखा कि ये क्या करता है, जो एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास स्विच के अंदर जो हमने एक्सप्रेशन लगाया हुआ था वो तमाम जितने भी केसेस थे उनकी वैल्यूज़ उससे उस नंबर से मैच होती हैं। कोई भी वैल्यू अगर मैच हो जाती है तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर स्विच से कोई वैल्यू जो है वो मैच ना हुई तो कोई भी वैल्यू इनमें से एग्जीक्यूट नहीं होगी और हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो जाएगा।